और आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं हृदय से। ये विशेष पत्रकार वार्ता भारत में तनाव से मुक्ति के अभियान को लेकर है। हमारा युवा वर्ग आज सबसे ज्यादा तनाव में है। यद्यपि ये पूरे विश्व का रोग है, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, मोर देन 80% लोग साइको हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की आंकड़े जो निकाले गए हैं वो कह रहे हैं। और आने वाले समय में भारत की भी स्थिति यही है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से तनाव में लोग जी रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और तनाव में रह रहा आदमी किसी राष्ट्र, किसी परिवार, किसी समाज के विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जो खुद के विकास के बारे में नहीं सोच सकता मनुष्य, वो राष्ट्र का विकास क्या करेगा, उस समाज का विकास क्या करेगा, वो अपना मानवता के लिए योगदान क्या देगा। तो लोग कहते हैं कि आध्यात्म और धर्म किस काम के लिए है? क्या आध्यात्म धर्म सिर्फ कथाओं के लिए बना है? क्या बड़े बड़े पंडाल बने, लोग कथा करें, चले जाएं, चढ़ावे चढ़ें और हो जाए, इसके लिए कथाएं बनाई गई हैं? प्राचीन काल से शास्त्र, संत और ऋषि मनुष्य के समसामयिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने जीवन में उन्हें जागृत किया है। और आज भी धर्म का वही अर्थ है। धर्म का सीधा अर्थ है बीइंग एंड बिकमिंग। हम कैसे बचें और हम कैसे बढ़ें, हम कैसे समाज को बचाएं और समाज को बढ़ाएं। यह है रियल धर्म। द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज हु एम आई। मैं कौन हूं, दुनिया कौन है, यह जानने से कभी हमारे तनाव कम नहीं होंगे। मनुष्य का विकास मनुष्य के स्वयं के बारे में जानने से ही प्रारंभ होगा। और एक मनुष्य अगर श्रेष्ठ होगा तो उसी मनुष्य से परिवार का निर्माण, उसी परिवार से समाज का निर्माण, उसी समाज से एक राष्ट्र का निर्माण, और उसी राष्ट्र से पूरे संसार का निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली, एकांतिक रूप से जब तक प्रत्येक व्यक्ति सच्चरित्र होकर, बलवान होकर और आनंदित होकर नहीं आता, तब तक बाकी ये जितनी भी उपाय किए जा रहे हैं, ये उपाय नाकाफी होंगे। इस विषय को लेकर विभिन्न राज्यों के, भारतवर्ष में, राजधानियों में और बड़े शहरों में, गांवों में हमारी ये कथा की योजना चलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले हम भोपाल में थे। हजारों लाखों लोगों ने इस शिविर का आनंद उठाया और जीवन में तनाव से मुक्त हुए। आज इसी विषय पर 5 तारीख तक, 31 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक, जिसको कि न्यू ईयर भी कहते हैं, यद्यपि भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र में होता है, लेकिन बहुमत जो है वही मानना पड़ता है। आज भी बहुमत 1 जनवरी को ही हम सब मनाते हैं न्यू ईयर। तो ये नया वर्ष भारतीय युवाओं के लिए, भारत के लिए श्रेष्ठता का वर्ष हो, इसके लिए हर वर्ष हम ये आयोजित करते हैं 31 से लेकर 5 तक। इसी क्रम में नागपुर की इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ के मुनियार जी और यहाँ के सारे सामाजिक और धार्मिक संगठन ने मिलकर इसका आयोजन किया है। श्री आनंदम धाम वृंदावन अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भारतवर्ष के युवाओं के तनाव से मुक्ति में जो योगदान दे सकता है, उसका एक प्रयास हम नागपुर में भी करने आए हैं। आप पत्रकार बंधुओं से हमें बहुत आशा है कि ये सूचना लाखों लोगों तक जाएगी और वो लाखों लोग जो इस तनाव से ग्रसित होंगे, वो आकर इससे मुक्त होने का प्रयत्न करेंगे। अब आप हमसे कोई प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं। आपके विचार में क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? देखिए, हिंदू शब्द से ही हिंदुत्व आया होगा, हिंदुत्व से हिंदू तो पैदा होगा नहीं। वाद बाद में आता है, पहले मूल होता है। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, मराठी के विद्यार्थी हैं, समझ रखते हैं, पढ़ा होगा आपने, मौलिक शब्द हिंदू होगा, उससे हिंदुत्व आया। तो हिंदू नहीं तो फिर हिंदुत्व कहां से आया? तो ये जो विचारधारा है हिंदू हिंदुत्व, सबके अपने अपने विचार अपने अपने अनुसार होते हैं। हर पार्टियां हैं, हर व्यक्ति हैं। आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। और ये आज से नहीं है, नाना मुनि नाना मत। जितने भी व्यक्ति हैं
वो अपने मत की स्वातंत्र के लिए सब स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। भारतवर्ष है, यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मेरे दृष्टि में हिंदू और हिंदुत्व जीवन जीने की एक पद्धति है, जिस पद्धति से मनुष्य सुखी रह सकता है, आनंदित रह सकता है, और एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा हमारे हिंदुत्व में है, उसको लेकर पूरी वसुधा के साथ परिवार की तरह रह सकता है। बाकी विवादों से मुझे कोई मतलब नहीं, और विवाद नहीं, संत, ऋषि, पत्रकार और लीडर और देश की प्रत्येक जनता विवाद नहीं संवाद करते हैं, और हम भी यहां संवाद करने आए हैं। मेरी दृष्टि में हिंदुत्व सबसे प्राचीन, सनातन सबसे प्राचीन सभ्यता है, और यही वो सभ्यता है जहां होली खेली जाती है, जहां गले काटकर रक्त नहीं बहाए जाते। तो ये सबसे प्राचीन संस्कृति है, और हम इस संस्कृति के वाहक हैं, और हमें गौरव है कि हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हिंदुत्व के लोग हैं। जैसे आपने कहा है कि युवाओं को तनाव मुक्ति के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो युवाओं को तनाव मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? युवा तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात यह है कि वो तो 7 दिन का शिविर है, तो सिनेमा हॉल के बाहर तो ये नहीं बताएंगे कि सिनेमा की स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर जो लोग आ पाएंगे, और ये लाइव भी होगा, तो उनको पता चलेगा। और ऐसे भी आपने जब पढ़ाई की होगी, तो पहले क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो 1 वर्ष का समय दिया होगा आपने, दूसरी क्लास में 1 वर्ष और दिया होगा, हाई स्कूल में 2 वर्ष दिया होगा, ग्रेजुएशन जब किया होगा तो 3 इयर्स आपके गए होंगे। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पढ़ाई है, आध्यात्म की विद्या। क्योंकि आप जो भी पढ़ते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, अपने सुख और आनंद के लिए पढ़ते हैं। कोई दुखी होने के लिए नहीं पढ़ता, एजुकेशन नहीं लेता दुखी होने के लिए। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष लिटरेट है, अभी एजुकेटेड नहीं है। एजुकेशन का अर्थ होता है आध्यात्मिक विद्या, और हम जो पढ़ रहे हैं वो लिटरेसी है, अक्षर पहचानते हैं। केरल में सबसे ज्यादा बोलते हैं एजुकेशन है, एजुकेशन तो है नहीं, 97% है। और इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरल में है, जहां 97% लोग शिक्षित हैं हमारे आपके कथनानुसार। वहां के सारे माता पिता और वृद्धाश्रम में। ये कैसी शिक्षा है? ये तो सनातन संस्कृति की शिक्षा नहीं थी, ये भारतवर्ष की शिक्षा नहीं थी। यहाँ श्रवण कुमार थे जो अपने अंधे माता पिता को दौरी में बिठाकर और चारों धाम की यात्रा कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के नाम पर 1858 ईस्वी में बनाई गई मैकाले की ये पद्धति, ये भारतीय शिक्षा पद्धति नहीं है। ये कॉन्वेंट की शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है। हमारे गुरुकुल और मॉडर्न विद्या दोनों को मिक्स करके, फ्यूजन बना करके, और जल्दी ही कोई ऐसी सरकार आए या भारत की जनता सरकारों को मजबूर करे कि हमें भारतीय शिक्षा पद्धति चाहिए, हमें सनातन शिक्षा पद्धति चाहिए। हम आज भी अंग्रेजों के और मुगलों की शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं। जब आपकी संस्कृति ही नहीं, आपका शिक्षा पद्धति ही नहीं, तो आपके यहाँ जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं वो सब सर्विस खोज रहे हैं। दुनिया मालिक होना चाहती है, हमारे बच्चे नौकर होना चाहते हैं। भारत नौकर होना चाहता है, हम नौकरी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि हमारा भारतवर्ष सदा से आत्मिक रूप से मालिक रहा है। यहाँ सुदामा भी रहे हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं रही है, लेकिन मस्त रहे हैं। और यहाँ बड़े बड़े राजा भी रहे हैं जो भक्त रहे हैं, और वो भी मस्त रहे हैं। धन कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, समझ कितनी है ये बड़ी बात है। जरूरी नहीं कि जिनके पास धन कमी हो वो लूटपाट ही शुरू कर दे। सुदामा ने लूटपाट कभी नहीं किया। तो मैं इस, और ये महाराष्ट्र की धरती है, यहाँ नामदेव, चोखा मेला, जनाबाई, वो तो कंडे बनाती थी, गोबर के उपले बनाती थी, यही जनाबाई थी। कबीर आए थे उनका दर्शन करने के लिए, एक साधारण महिला का दर्शन करने के लिए, और आकर दर्शन करके प्रणाम करके गए महाराष्ट्र की धरती को कि यहाँ ऐसे ऐसे संत होते हैं। कबीर प्रणाम करके गए यहाँ पर। तो महाराष्ट्र की धरती बड़ी फर्टाइल है और बहुत अच्छी धरती है, जहां पर भक्त उत्पन्न होते हैं जो अपने और अपने समाज का मंगल करते हैं। इस दृष्टि से मैं ये कहता हूं, ये 7 दिन का जो शिविर होगा, ये कथा होगी गुरु गीता पर। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और ये महान कथा होने जा रही है। पहले सुनेंगे, समझेंगे, निश्चित तौर पर हमारे जीवन में मंगल होगा। देखिए, युवा पीढ़ी राह इसलिए भटकी है कि हमने उनको वही शिक्षा दी है। मैं युवाओं को क्यों दोषी मानूं? जिनको अपनी संस्कृति से मतलब नहीं रखने दिया गया, जिन्हें रामायण, गीता इत्यादि पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया, स्कूलों में थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी वो भी बंद कर दी गई सेकुलरिज्म के नाम पर। ये सारी चीजें जो हुई
सेक्युलर का अर्थ ये होता है कि सबके बीच समानता हो। सेक्युलर का अर्थ ये नहीं होता है कि अपनी ही जड़ को काट दिया जाए, अपनी संस्कृति को मिटा दिया जाए। लेकिन हमारी संस्कृति मिटा दी गई। और जब तक आप कहेंगे आप रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे कि संस्कृति की बात करेंगे, हम संस्कृति की बात करेंगे। संस्कृति आपकी अच्छी होगी तो मैं फिर कह रहा हूं सुदामा जैसे भी रहेंगे तो मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन अगर संस्कृति उचित नहीं होगी तो आप चाहे धन की पहाड़ पर बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ। अमेरिका के लोग भागे भागे आ रहे हैं हमारे वृंदावन में, साड़ियां पहनकर। वहां की माताएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं और 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। हमारे वृंदावन वासी सोए रहते हैं, भारतवासी लोग। और वो अंग्रेज यूरोप से आकर, अमेरिका से आकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे करते हुए परिक्रमा लगाते। ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसे देखकर हम शर्मा जाए कि भारतीय हम हैं या ये। तो यहाँ कोई भी चीज जब विदेश से लौट के आती है, फॉरेन रिटर्न होती है, तब लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। भारत में जन्म लिया विवेकानंद ने, कोई नहीं पूछा। जब शिकागो से वापस आ गए तो हमारे विवेकानंद, मेरे विवेकानंद। तो फॉरेन रिटर्न होना जरूरी है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे भारत की संस्कृति का जागरण होगा। रोटी कपड़ा मकान का भी समस्या का समाधान इसी में छुपा हुआ है। ये बात जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पर ये व्यापक विचार है। 5 मिनट में न मैं आपको समझा सकता हूं और न आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं और मैं चाहूंगा कि 1-2 प्रश्न और करें आप। जी रायपुर में जी जहाँ काफी विवादों में वो धर्म संकट थी, नथुराम गोडसे को उदो किया गया और शहीद माना गया। और गांधी जी के ऊपर में काफी टीका टिप्पणी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए कालीचरण जी महाराज है उनके ऊपर में कार्रवाई, गुन्हे दाखिल की, अटक होने की कार्रवाई है। क्या आप संत हैं, काफी संत जो है हमारे भारत के सभी उसमें समर्थन कर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? क्या ऐसे विवादों में संतों को बचना चाहिए या फिर उसमें कुछ अपडेशन कुछ करने की जरूरत है आपको लगता है? मुझे एक चीज से है भाषा का नियंत्रण। अगर आप संत हैं, आप पत्रकार हैं, समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, तो हमें भाषा पे नियंत्रण रखना होगा। हमें ऐसी भाषा नहीं बोलनी होगी जो भाषा देश में किसी और लोगों के लिए, किसी और पंथ के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए आंदोलन का कारण बने। मेरा जहां तक व्यक्तिगत मानना है तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपने शब्दों पर संयम रखता हूं और संयमित होकर मेरे जो विचार हैं राष्ट्रवादी विचारधारा, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा का हूं, आप भी हैं। इस भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक ही राष्ट्रवादी है। राष्ट्र हमारा भारत है तो राष्ट्रवादी कौन नहीं होगा? हम जबरदस्ती किसको कहें कि वो नहीं होंगे? मेरा ऐसा मानना है, वो उनका अपना मत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत में संविधान है, संविधान अपना काम कर रही है, उन्होंने अपना वक्तव्य किया है। उनके साथ कितने लोग खड़े हैं, उनके विपक्ष में कितने लोग खड़े हैं, ये सोच के उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया होगा। वो उनका मत है, संविधान के अनुरूप है तो संविधान इसको स्वीकार करेगी। संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान और कानून, इसके विषय में आप बोल ही रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कानून अपना काम कर रही है और वो अपना विचार रखे हैं। भारत की जनता कितना उनसे सहमत है वो आपके सामने, पत्रकार आप ज्यादा हैं, मैं तो कम हूं, मुझे पता नहीं होता कितनी जनता उनके साथ है, आपको ज्यादा जानकारी होगी। सर, संतों के ऊपर में नियंत्रण नहीं है, अगर देखा जाए तो वहाँ कुछ घटनाएं जो हुई है तो एक्चुअल इसके ऊपर में क्या रहना चाहिए, नियंत्रण के लिए क्या रहना चाहिए? भाई संत कौन है या ऋषि मुनि कौन है? देखिए, संत तो नियंत्रण करने के लिए इस पृथ्वी पर आते थे। संतों के ऊपर नियंत्रण हो ये पहली बार मैंने सुना है, क्योंकि राम यहाँ पर भगवान के रूप में आए थे, वो संत के नियंत्रण में थे। कृष्ण इस धरती पर भगवान बन के आए, भगवत अवतार लिए, वो संत के सांदीपनी के नियंत्रण में थे। पर ये पहली बार मैंने सुना कि संतों को नियंत्रण में रहना चाहिए। संत नहीं, अगर संत वेश में धारण मैंने वेश किया है, गलतियां मैं कर सकता हूं, आप संत को क्यों गाली दोगे? आप सफेद सफेद काला काला, एक साधु ने बलात्कार किया, हाउ इज इट पॉसिबल? वो साधु भी और बलात्कार भी करता है। साधु के नाम पर, साधु के भेष में एक बहुरूपीय ने ऐसा किया, ये कहना उचित है? साधु ने किया, जब वो साधु है तो कैसे कर सकता है ऐसा? तो मुझे लगता है हिंदी की या हमारे राष्ट्रभाषा की या मराठी की जो भी पढ़ाई है और अच्छी से होनी चाहिए। हम कॉन्वेंट संस्कृति के लोग हैं, आप भी निश्चित तौर पर उसी में पढ़े होंगे, हम भी उसी में पढ़ के बड़े हुए हैं। हमारे पास तो हमारे अपने शब्द भी ठीक से नहीं है, हम आधा उर्दू आधा हिंदी, शब्दों के अर्थ हमने खो दिए, शब्द हम समझते नहीं, शास्त्र हम समझते नहीं। तो ये नियंत्रण की भाषा मुझे समझ में नहीं आती। सेल्फ नियंत्रण करते हैं, मनुष्य सेल्फ नियंत्रण कर सकता है अपने ऊपर, कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। और बाकी संविधान है, अगर संविधान के विरुद्ध आप जाएंगे
तो आप कोई भी होंगे, संविधान आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। पर नियंत्रण तो सेल्फ ही किया जा सकता है, कोई नियंत्रण करेगा नहीं किसी के ऊपर। और इस देश की ऐसी व्यवस्था थी कि राजा देश पर राज करेंगे, जिनको आप राजा कहते हैं, राजकाज का, राजनीति का जिम्मा मिला है, और संत और गुरु उनके ऊपर नियंत्रण करेंगे कि उनके मार्ग न खराब हो जाए। तो ऐसी विधि व्यवस्था पहले थी, राजदंड, उसके बाद था ऋषि दंड। ऋषि राजा को दंड देते थे, राजन ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन सब चीज बदली है, उपभोक्तावाद का जमाना है, बाजारवाद का जमाना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया के लिए सारे काम होते हैं, यश के लिए काम होते हैं। ऐसी अवस्था में संक्रमण का दौर है, बहुत सारी चीजें विकृत हुई हैं। धीरे धीरे हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति के रक्षक, जो सच में संत के रूप में इस पृथ्वी पर लोग आए हुए हैं, वो गिलहरी की तरह अपना काम कर रहे होंगे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज मैं संत के रूप में आपके पास बैठा हुआ हूं, अभी तक मैं सही हूं, पर शाम को मैं क्या करूंगा इसका क्या खबर। अभी तक सही हूं तो आप मेरे सामने बैठे हैं, इतने लोग मेरे साथ हैं, मेरी बात सुनते हैं। अगर शाम तक मैंने ऐसे कोई अनैतिक काम किए तो उसका भी परिणाम मुझे मिल जाएगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तो अपने कर्मों के ऊपर ही नियंत्रण रखा जा सकता है। संतों के ऊपर नियंत्रण का कोई भी उपाय बनाना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कार्य होगा। संत पे नियंत्रण कौन करेगा? आप महाराज जी बार-बार संविधान और कानून की बात कर रहे हैं। जी, 500 वर्षों के बाद, गुलामी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, काशी का भी काया पलट हो रहा है। अब विवाद चल रहा है मथुरा के ऊपर, तो उसको कानून के द्वारा किया जाए कि अपना बात विचार करके विमर्श करके। नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन का मैं प्रणेता खुद ही हूँ, मैं उसमें सम्मिलित हूँ। मैं मथुरा में ही रहता हूँ, वृंदावन में ही रहता हूँ। और भारत के प्रत्येक नागरिक की ये इच्छा है कि जैसे अवध में बना राम मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बना, पर अभी पूर्ण काम हुआ नहीं है। और देखिए, पूर्ण काम से मेरा क्या आशय है बता रहा हूं। भारत के मुस्लिम समुदाय के लोग भी आगे बढ़कर, धर्मगुरु भी आए और वो कहें कि जैसे वेटिकन सिटी को पोप से जाना जाता है क्रिश्चियनिटी से, जैसे मक्का मदीना को इस्लाम से जाना जाता है, कौन दुनिया में ऐसा आदमी होगा कि जिसको ये पता नहीं कि मथुरा श्री कृष्ण का है, अयोध्या श्री राम का है और काशी भोलेनाथ का है। मुझे लगता है अगर वार्ता के द्वारा, सौहार्दता के साथ, बड़ा हृदय करके, और ये कहते हुए कि बाहर से आए आक्रांताओं ने हमारे आपके बीच खाई पैदा की, मंदिरों को तोड़ा, और हम भारतवंशी हैं क्योंकि 5 पुस्त आगे पूर्वज हमारे भी वही थे, तो हम ये मंदिर एक साथ मिलकर बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है भारत के इकोनॉमी के लिए, भारत की सौहार्दता के लिए इससे बेहतरीन उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय मुस्लिम समुदाय में भी अच्छे लोग हैं और अच्छे धर्मगुरु भी हैं, लेकिन अगर खामोश रहेंगे तो बुरे लोग आगे आएंगे, और अगर वो अच्छे लोग आगे आएंगे तो एक सौहार्द, एक समन्वय बन जाएगा। और नहीं तो फिर संविधान तो है ही, वैसे संविधान में भी जाने के भी आप योग्य नहीं है कोर्ट में, क्योंकि 1991 में जो लाया गया था पूजा स्थल विधेयक, उसके बाद आप जा नहीं सकते। लेकिन जनता से सब कुछ चलती है, जनता सरकार बनाती है और सरकार संविधान में अमेंडमेंट्स करते हैं। वो 1991 में बनाया गया था। अगर जनता ये चाहती है कि उस संविधान को हटाया जाए, अमेंडमेंट किया जाए कि नहीं, 47 के पहले नहीं, जो जो हमारे थे हमें मिलना चाहिए, तो फिर संविधान में संशोधन हो जाएगा और हम वापस ले लेंगे। मैं युद्ध के खिलाफ हूं, मेरा ऐसा मानना है, पहले संवाद, और नहीं तो फिर कोर्ट में जाएं, कोर्ट से चर्चा हो। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद फिर वो सौहार्दता तो नहीं रहेगी, आपने दिया तो नहीं, एक जो प्रेम की भावना होती कि नहीं, मथुरा में भगवान कृष्ण है, मैं भी जानता हूँ, रसखान रहे हैं, रसखान ने इतना कृष्ण भगवान का, भगवान के तो इतने मुस्लिम भक्त रहे, बेगम ताज बेगम, उससे बड़ी भक्ता तो कोई रही नहीं कृष्ण की। तो ऐसा नहीं कि उस समुदाय में नहीं है, सौहार्दता से हो जाए तो भारतवर्ष और विकास करेगा। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दें कि ये हम आपस में मिल बैठ के इसका हल कर ले, नहीं तो हम तो फिर कोर्ट से और संविधान से लेंगे, वो तो कृष्ण की जन्मभूमि है, छोड़ेंगे क्या। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से हिंदू भाई ऐसे आपस में लड़ रहे हैं जैसे वो हमारे सनातन धर्म को मानते ही नहीं और आपस में इतनी लड़ाई मचाई हुई है, तो इसका क्या
आयोजन है, ऐसी मानसिकता कहाँ से उत्पन्न हो गई है पूरे हिंदुओं में? देखिए, ये समाज में पहले भी बहुत सारी विभीषिकाएं हुई हैं, बहुत सारा अत्याचार हुआ है। कभी कभी उसके आंदोलन भी सामने के जनरेशन में आते हैं। अब हम जो हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं और राष्ट्र को प्रेम करने वाले लोग हैं भारत से, उन सबको एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाना चाहिए कि जिस प्रकार की भी भूल पूर्व में हुई है, अगर कोई छुआछूत हुआ, कोई जातिगत विद्वेष हुआ, तो उसे हमें सामने लाकर उसका समाधान ढूंढना होगा। कैंसर को छिपाने से तो कैंसर मिटेगा नहीं, कैंसर को सामने लाके उसका इलाज करना होगा। तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम सबको मिलकर। और दूसरी बात यह है कि भारत है, सभी कोई धर्म नहीं भी मानता, नास्तिक भी लोग हैं, तो हम जबरदस्ती थोड़ी धार्मिक किसी को बनाएंगे कि तुमको धर्म मानना है। हमारा काम है, हम नागपुर में आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने पिस्टल लेके लोगों को भेज दिया कि एक एक को लेके यहाँ पर आ जाओ, नहीं सुनेंगे तो ठीक नहीं होगा। हमने आकर लोगों को घर घर में जाकर, हमने हमारे आचार्य सब गए हैं, लोगों से निवेदन किए हैं कि आइए, बड़ा सुंदर कथा होगा, आपके जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा। हम निवेदन कर सकते हैं, बाकी मत तो अपने अपने हैं। कोई धर्म माने, कोई हिंदू माने, कोई क्रिश्चियनिटी माने, कोई कुछ भी माने, वो उनका मत है। हम अपना प्रचार करेंगे, आपके पास श्रेष्ठ बातें होंगी तो लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप आनंद दे पाएंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, ये पक्की बात है। तो हम तो यहाँ आनंद देने आए हैं, बांटने आए हैं। उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र और नागपुर की जनता, सारे लोग आकर डिप्रेशन से मुक्ति का, पूर्ण रूप से तनाव से मुक्ति का यहाँ से इलाज वो जरूर ले जाएंगे भारतीय परंपरा के अनुसार। गुरु गीता पर दिव्य कथा है, पहले कभी यहाँ नहीं हुई, पहली बार हो रही है कि गुरु की गीता क्या है और कैसे जीवन में आनंदित हुआ जा सकता है। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है नागपुर वासियों के पास। वो सब आए, महाराष्ट्र से, पूरे देश से लोग आए हैं आपके पास, ये पूरे देश के लोग हैं, चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, हर जगह से लोग आए हैं। कुछ कुछ संख्या में कोविड के कारण, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, दूर दूर रहते हुए हम इस आयोजन को जितना सफल बना सके हम प्रयास कर रहे हैं। आपकी भूमिका इतनी बड़ी हो जाती, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होता तो बहुत लोग आते, यहाँ से भी आते। अब आपकी भूमिका बहुत बड़ी हो गई कि लोग घरों में भी बैठकर इसको देख सकें, सुन सकें और समझ सकें इस विधा को।